अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में KOC यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स की डिटेल शेयर करने लगी हूँ जो कि तुर्की में है। ये स्कॉलरशिप्स विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि कितनी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ये सब जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस यूनिवर्सिटी में तुर्की की स्कॉलरशिप लेने के लिए जो जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। कवर ट्यूशन फीस, रिसर्च और डेली लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें तुर्किश लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1 ईयर तुर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा। सेकंड बेनिफिट ये होगा। थर्ड बेनिफिट ये होगा कि हमारी अकोमोडेशन फ्री होगी। फोर्थ बेनिफिट ये होगा कि वीजा और टिकट की जो पेमेंट होगी वो सब इस स्कॉलरशिप से तुर्की गवर्नमेंट पे करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगी। एंड लास्ट बेनिफिट जो मैं शेयर करने लगी हूँ, मंथली स्टिपेंड। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 3500 लीरा पर मंथ मिलेगा और मास्टर स्टूडेंट्स को पर मंथ 5000 लीरा मिलेगा और PhD स्टूडेंट्स को पर मंथ 6500 लीरा मिलेगा। एप्लीकेशन क्राइटेरिया की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, और ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हमारे प्रीवियस स्टडी में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर मेडिसिन, फार्मेसी, हेल्थ साइंस में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस स्टडी में कम से कम 90% मार्क्स होने चाहिए। और एज क्राइटेरिया, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए ज्यादा से ज्यादा एज 21 होनी चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 21 से कम होगी तो आप एलिजिबल हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। इसी तरह मास्टर प्रोग्राम्स के लिए अंडर 30 होनी चाहिए और PhD प्रोग्राम्स के लिए अंडर 35। रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए अंडर 50 होनी चाहिए। रिसर्च स्कॉलरशिप ज्यादा एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और PhD स्कॉलरशिप जो है वो बहुत ज्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल कंट्रीज वाले ये स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी ग्रेजुएट डिग्री या प्रीवियस स्टडी जो है जिसके बिहाफ पे आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है इस यूनिवर्सिटी में, अगस्त 2024 तक या 2024 अगस्त से पहले पहले उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई पहले टर्किश सिटीजन था लेकिन अब उसकी टर्किश सिटीजनशिप लॉस्ट हो गई है तो वो ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो ऑलरेडी तुर्की में स्कॉलरशिप अप्लाई कर चुका है या उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है, एजुकेशन कंटिन्यू है उसकी तुर्की में, वो भी ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी मैं शेयर करने लगी हूँ कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले नंबर 1 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट होना लाजमी है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। नंबर 2 मतलब पिछले 1 साल पुरानी हूँ पिक्चर या अभी न्यू हूँ, मतलब 1 साल से ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड करनी है। नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स जो मतलब कि आपके कंट्री में होते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। हर प्रोग्राम जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, सब प्रोग्राम में अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जो मिलती जुलती रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स की। आपकी प्रीवियस स्टडी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और इन टेस्ट में कोई एक टेस्ट आपने दिया हुआ हो, इंटरनेशनल एग्जाम जैसा कि GRE टेस्ट, GMAT टेस्ट, SAT टेस्ट, इन तीनों में से कोई एक जो है वो आप चूज कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, किसी में GRE देना पड़ेगा, किसी में GMAT, किसी में SAT, और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में किसी की भी रिक्वायरमेंट ना हो। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप IELTS का ही एग्जाम का रिजल्ट अपलोड करें। यहाँ पे IELTS का राइट भी नहीं किया हुआ कि उसकी रिक्वायरमेंट है। टॉफल दे सकते हैं, DELF टेस्ट दे सकते हैं,
और किसी-किसी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा भी है कि आपको किसी भी लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस स्टडी का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर भी दे सकते हैं। और आपने एक प्रपोज़ल रेडी करना है कोई भी रिसर्च टॉपिक चूज़ करके। तो ये जो है ये जस्ट पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए है, जो मास्टर और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आपको प्रोग्राम चूज़ करना है कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, किस प्रोग्राम में आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। तो आप वही चूज़ करेंगे जो आपकी प्रीवियस स्टडी के रेलिवेंट हो, तो फिर एडमिशन मिलने के यूनिवर्सिटी में ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन फिल करने के बाद देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव हो गए या नहीं हो गए। अगर अप्रूव हो गए तो फिर टिक का सिंबल लग जाएगा। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और इनके साथ आपने एक लेटर भी बनाना है जिसमें आपने बताना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए और ये स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद आप फ्यूचर में कौन से गोल्स अचीव करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए KOC यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आकर टर्किश स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जैसे कि ये आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो इधर सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर मिड नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, अपनी नेशनैलिटी जो भी आपकी होगी वो इधर सेलेक्ट करनी है, ईमेल टाइप करना है, फिर वो ईमेल अगेन टाइप करना है, फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर, फिर आई एम नॉट आ बोर्ड पे टिक करेंगे, फिर आई अप्रूव पे टिक करना है, करने के बाद सेव करेंगे। फिर उसके बाद जो आपसे इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा वो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन में, तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है जिनकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी डिग्री के रेलिवेंट, आपके प्रोग्राम के रेलिवेंट, वो आपने अटैच करना है। फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।